HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मशरकी चंपारण से लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। मौके पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मोतिहारी के गांधी मैदान में मुनक़द अवामी जलसे से खिताब करने पहुंचे। शिवहर लोकसभा हलके से RJD उम्मीदवार रितु जायसवाल ने दाखिल किया अपना नामजदगी पर्चा। नामजदगी के बाद रितु जायसवाल ने कहा कि शिवहर की लड़ाई बाहुबली और आम आदमी के दरमियान। मोतिहारी पुलिस ने भारी मकदार में 500 रुपए के जाली नोटों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लोकसभा इंतखाबात में जाली नोटों के इस्तेमाल की हो रही थी तैयारियां। मगरबी चंपारण लोकसभा हलके में तरक्की इतनी हुई है कि लोग वोट का बाइकाट कर रहे हैं। इलाके के अहूर कुड़िया पंचायत में गांव वालों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। इंतखाबी गहमा गहमी के दरमियान लीडरों के इधर उधर की आमदोरफ्त है जारी। शिवहर के नौजवान लीडर नवनीत कुमार झा का तेजस्वी यादव के सामने RJD में शमूलियत इख्तियार की। सिटीजन फोरम मोतिहारी की तीसरी एग्जीक्यूटिव का दूसरा इजलास हुआ अख्ताम पजीर। लोकसभा इंतखाबात के हवाले से लिए गए अहम फैसले। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मशरकी चंपारण लोकसभा इंतखाबात दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि शुरू में यह सूरत हाल नहीं था। अपोजिशन उम्मीदवार के ऐलान में ताखिर की वजह से कई लोग वॉक ओवर देने की बातें करने लगे थे, लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी की पार्टी VIP से राजेश कुशवाहा के नाम का ऐलान हुआ, मसावात पर बात करने वालों ने उसे लालू का मास्टर स्ट्रोक कहना शुरू कर दिया। ताहम ये मसावात कितनी फिट बैठती है ये नतीजा आने वाले दिन ही मालूम होगा, लेकिन ये सच है कि अब मशरकी चंपारण सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इस बार NDA और इंडिया इत्तेहाद के दरमियान सीधा मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। काबिले जिक्र है कि राधा मोहन सिंह की शक्ल में NDA की तरफ से मजबूत उम्मीदवार है। आज एक बार फिर मोतिहारी में सियासी माहौल काफ़ी गर्म था। आज ग्रैंड अलायंस से VIP पार्टी के राजेश कुमार और शिवहर से RJD उम्मीदवार रितु जायसवाल के नामजदगी का दिन था। इस मौके पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के मोतिहारी के गांधी मैदान में आमद को लेकर अपोजिशन के लोगों में अलग ही जोश व खरोश देखा गया। हालांकि तेजस्वी यादव ने मोतिहारी मीटिंग में ज़्यादा तकरीर तो नहीं की, लेकिन जब उन्होंने अपने हामियों से रितु जायसवाल और राजेश कुमार के हक में वोट देने की अपील की तो मीटिंग में मौजूद लोगों ने उनकी दाद दी। हमारे नामा-निगार प्रकाश कुमार आज राजेश कुमार और रितु जायसवाल की नामजदगी और तेजस्वी यादव की मीटिंग को कवर कर रहे थे। इसी दौरान जब उन्होंने ग्रैंड अलायंस के हामियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम गांधी मैदान में हैं, जहां पे आज पूर्वी चंपारण से महागठबंधन के राजेश कुशवाहा एवं शिवहर से रितु जायसवाल अपना नामांकन दर्ज की है। इस दौरान जो है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जनसभा को संबोधित किए हैं। हालांकि कुछ बोलने से जो है कतरा के जो तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं पाए हैं, बस सभा को संबोधित करके वोट देने की अपील करके ही चले गए हैं। इस दौरान हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इस बार महागठबंधन जीत रही है। बिल्कुल, महागठबंधन इस बार भारी बहुमत से जीत रही है और राधा मोहन चाचा इस बार 3 लाख वोटों से हार रहे हैं मेरे भाई। क्योंकि इस बार जो समीकरण बना है, समीकरण के साथ साथ 5 साल से 5 टर्म से हैं, 25 साल में जो काम हुआ है उस काम के प्रति और हमारे जो नेता यहाँ पर जिसको टिकट मिला है उसके प्रति, वो दोनों का तुलना करके जनता के बीच में हम लोग जाके वोट मांगेंगे और इससे हम लोग चुनाव भी जीतेंगे। क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन मोतिहारी से जीत रही है? काफ़ी मतों से जीतेगी। क्या लग रहा है शिवहर भी हम लोग दिन जीतेंगे। एकदम लग रहा है महागठबंधन भारी बहुमत से जीतेगी, दोनों जगह जीतेगी, शिवहर भी और मोतिहारी भी भारी बहुमत से जीतेगी। भाजपा का दावा है कि 4 लाख से जीत रही है यार। नहीं, आपकी बैकवर्ड का लड़ाई है। आपकी हम लोग 25 साल देखे हैं राधा मोहन सिंह का, आपकी नहीं उनका चलेगा। हम खुद बनिया समाज से हैं ना, लेकिन उसका आपकी बनिया लोग खुद ही विरोध कर रहे हैं। इस बार तय है रितु जायसवाल, कोई रोक चोक नहीं है। शिवहर रितु जायसवाल है, यहाँ कुशवाहा जी फिक्स है। रिटर्निंग ऑफिसर मुकेश कुमार सिन्हा के सामने कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद राजेश कुमार ने अपनी जीत का दावा किया और राधा मोहन सिंह को थका हुआ बूढ़ा आदमी करार दिया।
राजेश कुमार ने कहा कि अब राधा मोहन सिंह बूढ़े हो चुके हैं और थक चुके हैं, इसलिए उनकी रिटायरमेंट लेने का वक्त आ गया और आवाम उन्हें आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में किसी किस्म की लड़ाई नहीं है, आवाम रोजगार और तरक्की के मसाइल पर ग्रैंड अलायंस का साथ दे रही है। हालांकि आपको बताते चलें कि जब डॉक्टर राजेश कुमार छतौनी नामजदगी के लिए मोतिहारी कलेक्ट्रेट पहुंचे तो मुख्तलिफ मकामात पर हामियों ने फूलों के हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। चंपारण की जनता सड़क पर उतर चुकी है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भविष्य क्या होने वाला है। चंपारण की जनता पिछले 25-30 सालों से यहाँ के जनप्रतिनिधि को अपना देख चुकी है, उनसे उब चुकी है, इसलिए इस बार अपना मतदान डॉक्टर राजेश के पक्ष में, वीआईपी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में अपना मतदान करेगी। आपने विपक्षी प्रत्याशी से भी आशीर्वाद मांगा? एकदम स्वयं अभिभावक हैं, अब बहुत थक चुके हैं, हम चाहेंगे कि अब आराम करें और हमें सेवा करने का मौका दें। लड़ाई कैसी रहेगी? लड़ाई तो है ही नहीं है, लड़ाई तो है ही नहीं। लड़ाई है कि नहीं है? मुद्दा रोजगार, विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज तक 25-30 साल से सांसद हैं और चंपारण का कोई भी ऐसा समस्या जो मतलब संसद में नहीं उठाए। इस बार इस उम्मीदवार के आने से सारा जातीय मतलब समीकरण टूट चुका है। सभी समाज के लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे चुके हैं और दे रहे हैं। नामांकन आज राजेश जी का है और 2 साल पहले हम बोले थे कि भाई चंपारण को भाजपा मुक्त करना है, काहे कि लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ का मेडिकल कॉलेज इतना मेहनत से हम लोग लाए थे चला गया, आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, चकिया चीनी मिल का सब लोहा बेच के ये लोग खा गया। ये लोग कोई काम नहीं किया है। मोतिहारी पूरे देश में प्रदूषण में और गंदगी में नंबर 1 है और आज जनता उसका जवाब दे रही है। जिस दिन से राजेश जी आए हैं हम लोग बोल रहे थे जिस दिन नॉमिनेशन होगा, आज वो लोग पूरी अपना हार वो लोग मान लिया है। पहले से लोग हार मान रहा था, आज स्वतः जनता सड़क पर आकर और बोल रही है कि नहीं भाई यहाँ के लोग अब काम करने वाला आदमी चाहिए, और बात बनाने से नहीं होगा, अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ की जनता चंपारण की चली जाती। जो देख रहे हैं भीड़, ऐतिहासिक भीड़ है, आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी गई और तमाम लोग स्वतः स्फूर्त आया है और अपने स्वतः चल कर के आया है, अपने खर्चे पर आया है और वह मन बना चुके हैं। मुझे तो ये लगता है कि अब विपक्षी को मात्र उतना ही लड़ाई रह गया कि वो अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, अब लड़ाई दूसरा नहीं रहेगी। शिवहर लोकसभा हल्के से आरजेडी उम्मीदवार रितु जायसवाल ने भी अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान रितु जायसवाल अपने हामियों की एक बड़ी तादाद के साथ आज मोतिहारी कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने इलेक्टोरल ऑफिसर कम मोतिहारी डीएम सौरभ जोरवाल के सामने अपने नामजदगी पर्चा दाखिल किया। रितु जायसवाल के काफिले के साथ चंपारण और शिवहर के साबिक एमएलए और मौजूदा एमएलए भी मौजूद थे। वहीं पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद रितु जायसवाल ने जीत का दावा किया और कहा कि इस बार लड़ाई मजबूत आदमी और आम आदमी के दरमियान है। उन्होंने कहा कि हम शिवहर की शनाख्त को वापस लाने के लिए पुरअज़्म हैं, तमाम मसावत और तमाम तबक़ात की हमायत उसके हक़ में है। उन्होंने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद और आवाम की हमायत से इस बार हमारी जीत यकीनी है। हालांकि आपको बताते चले कि रितु जायसवाल के नामजदगी प्रोग्राम का जुलूस शिवहर से मधुबन और पकड़ी दयाल होते हुए मोतिहारी पहुंचा, जहां कारकुनों ने मुख्तलिफ जगहों पर उनका फूलों से इस्तकबाल किया। नामजदगी के बाद मोतिहारी के गांधी मैदान में मुनक़द जलसे आम से खिताब करते हुए आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने हामियों से रितु जायसवाल के हक में वोट देने की अपील की। हमारे शिवहर जिला के चहेती प्रत्याशी रितु जायसवाल जी और मोतिहारी पूर्वी चंपारण के प्रत्याशी राजेश कुशवाहा जी आज दोनों। मोतिहारी पुलिस ने यूपी के 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है जो लोकसभा इंतखाबात में जाली करेंसी नोट बांटने आए थे। पुलिस ने उनके पास से 500 रुपए के नोटों की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस के मुताबिक उनके पास से 12,90,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। खुफिया इत्तला के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोटवा के करीब नाकाबंदी करके 2 अफराद को जाली करेंसी नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए मशरिकी चंपारण के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने 2 लोगों को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है।
उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले में मकामी सतह पर चलाए जाने वाले रैकेट के बारे में मालूमात ली जा रही हैं। साथ ही यूपी पुलिस से भी इस बारे में राब्ता कायम किया जाएगा। इस मामले के हवाले से आज अपने दफ्तर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एसपी ने मजीद क्या कुछ मालूमात दी, आइए सुनते हैं। और राजापुर मठिया के समीप 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों के पास से 12,90,000 भारतीय जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी होने वाले व्यक्तियों का नाम है मुकेश राजभर, कसिया थाना, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का। दूसरा है जिम्मल अख्तर, बखीरा थाना, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश का। 500 रुपये के ये जो नोट हैं, कुल 12,90,000 और एक मोटरसाइकिल भी सीज हुआ है। हम लोग आगे जो लिंकेजेस का अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी इस गिरोह में अन्य लोग संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में और आगे भी इस तरह का जारी रहेगा। क्या नोट एक ही सीरियल नंबर के हैं, अलग अलग सीरियल नंबर सर? अलग अलग नंबर्स का अभी तो हम स्वयं नहीं देखा है, लेकिन हम देख रहे हैं और कुछ और भी इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, तो हमें जो दूसरी टीम है इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। डिलीवरी करने आए थे या ये किसी के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे और इसको लेकर कहीं और ले जाना चाह रहे थे। क्योंकि ये अन्य राज्य से आते हैं तो हम लोग वहाँ भी टीम को भेजेंगे और वहाँ के स्थानीय पुलिस का सहयोग लेके अगर अनुसंधान करेंगे। छपाई करता है ये लोग, ये अभी कहना कठिन है, लेकिन इसके स्थानीय लिंकेजेस भी हैं तो हम लोग उसको भी देख रहे हैं। तो चूँकि 2 राज्य का मामला है तो हम लोग जो अनुसंधान का जो क्षेत्र व्यापक रहेगा तो अलग अलग टीमें इसमें अनुसंधान करेंगी और फिर जैसा होगा आप लोगों को। मगरबी चंपारण लोकसभा हलके में इतनी तरक्की हुई है कि अब यहाँ के लोग तरक्की के नाम पर वोटों का बाइकाट करने का फैसला कर रहे हैं। दरअसल अहूर कुड़िया पंचायत के वार्ड नंबर 6 में गांव वालों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं के मुतालबे के साथ वोट का बाइकाट करने का फैसला किया है। मकामी लोगों का कहना है कि साल 19 में ही एमएलए रीनू देवी और एमपी डॉक्टर संजय जायसवाल ने आलमगंज बाजार से सुकहली पुल तक कंक्रीट सड़क बनाने का यकीन दहानी कराया था, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी इस सड़क को अब तक पक्का नहीं किया गया। गांव वालों में से चंद्रदेव पासवान, अनूप कुशवाहा, सुनील पासवान, गुड्डू शाह, राजेश दास, मनोज दास और बबलू अंसारी वगैरह आलमगंज चौक पर जमा हुए और वोट का बाइकाट करने का फैसला किया। मौके पर लोगों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। गांव वालों का कहना था कि 5 साल में 1 किलोमीटर से भी कम सड़क बनी। खबर के मुताबिक इस सिलसिले में गांव वालों का एक वफद डीएम को सूरत हाल से आगाह करेगा। मौके पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। ये रोड ना बनल आज ले पहले हेरते हेरते केहू भी विधायक एमपी भइले ना जीतला जीत होला, लेकिन वोट ना हमनी के ये रोड ना बनल। ये रोड के समस्या हमनी के बहुत दिक्कत, हमनी वोट ना देम सर, हमनी के वोट जब रोड ना बनी तो वोट ना दिए। हम लोग 6 नंबर वार्ड से बिलोंग करते हैं और अमर शेख है और अमर शेख सुखलई पुल इसका नाम है। यहाँ हम लोगों का समस्या एक ही है कि हम लोग का रोड अभी तक 4-5 बार संजय जायसवाल जीत गए, रेणु देवी जीत गई, अभी तक हम लोग का रोड अभी तक नहीं बना। यहाँ सुखलई पुल से लेकर के और सत्यनारायण डॉक्टर के घर तक यहाँ इतनी समस्या होती है कि बच्चा सब स्कूल जाने में भी हिचकता है, हॉस्पिटल जाने में भी कोई बहुत सारी दिक्कत होता है और हम लोग इस रोड के चलते बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। और जब तक हम लोगों का रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट किसी भी व्यक्ति को नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को नहीं देंगे और यहाँ पूर्ण बहिष्कार होगा। सब जितने भी जनता हैं सारे समर्थन में हैं। इंतखाबी अफरा तफरी के दरमियान काफ़ी जोड़ तोड़ जारी है। लीडर यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। इसी एपिसोड में शिवहर के नौजवान लीडर नवनीत कुमार झा के आरजेडी में शामिल होने की खबर है। खबर के मुताबिक शिवहर और मशरकी चंपारण लोकसभा सीटों से अपोजिशन के दोनों उम्मीदवार राजेश कुमार और रितु जायसवाल की नामजदगी में हिस्सा लेने मोतिहारी गांधी मैदान पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने नौजवान लीडर नवनीत कुमार झा को हार पहनाए और उन्हें आरजेडी में शामिल कराया। तेजस्वी यादव ने स्टेज पर नौजवान लीडर के साथ लोकसभा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया और उन्हें आरजेडी में शामिल होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुकेश सहनी भी मौजूद थे।
सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी की तीसरी एग्जीक्यूटिव की दूसरी मीटिंग मधुबन छावनी चौक पर वाक़ एक होटल में बिंटी शर्मा की सदारत में मुनक्कद हुई। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सतीश टंडन ने फोरम की सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश की और गुज़श्ता इजलास की कार्रवाई पेश की। इस मौके पर सिटीजन फोरम ने फैसला किया कि लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में वोटर बेदारी मुहिम चलाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। इस बारे में ज़िला मजिस्ट्रेट और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की जाए कि वह समाजी तंजीमों के साथ मिलकर अवामी बेदारी पैदा करें। इस मौके पर साबिक सेक्रेटरी राम भजन और सुधीर गुप्ता की क़यादत में एक कमेटी तश्कील की गई। मशरकी चंपारण के बंजरिया थाना के अहाते में आज एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। बंजरिया सर्किल ऑफिसर के जनता दरबार में आज कुल 8 मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें अराजी से मुताल्लिक 2 मुकदमात मौके पर ही तय पाए गए। बाकी 6 मामलात में मुतल्लिका फरीकों से कहा गया कि वह मुकम्मल दस्तावेज़ों के साथ अगले जनता दरबार में आए। इस मौके पर सर्किल ऑफिसर रोहित कुमार सिंह ने कहा कि इस जनता दरबार के ज़रिया ज़मीनी तनाज़ात से मुताल्लिक मामूली मामलात को मुतल्लिका फरीक़ैन के दस्तावेज़ात की बुनियाद पर तय किया जाता है। इस मौके पर मकामी पुलिस स्टेशन सदर इंद्रजीत पासवान भी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहे STV न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।